जाकर के मीठी मीठी सुंदर बांसुरी को बजाने लगे हैं। भगवान बांसुरी से कहते हैं, अरे बांसुरी, मैंने तेरी बहुत सेवा की, मैं नित्य तेरी अपने कर कमलों से चरण सेवा करता हूँ, अधरों का तकिया लगाया। बांसुरी, तू आज मेरा एक छोटा सा काम कर दे। क्या करे? का एक छोटा सा काम ये कर दे कि आज मैं तेरे द्वारा जिस गोपी को याद करूं, जिस गोपी का ध्यान करूं, तू उस गोपी तक मेरी आवाज पहुंचा देना। निसम्य गीतम तदनंग वर्धन ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस आज पुरन्योन्यमलचितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आज बांसुरी के द्वारा भगवान गोपियों को याद कर रहे हैं। आज भगवान जब बांसुरी बजा रहे हैं तो वो कुंडल, जवलोल कुंडला, वो कुंडल भी आज भगवान के कपोलों पर बार बार हिल रहे हैं। वो कुंडल भी अपने आप को बड़भागी समझ रहे हैं। जो गोपी जिस कार्य को कर रही है, वो गोपी उस कार्य को वही छोड़ देती है और चल पड़ती है कृष्ण से मिलने के लिए। भगवान ने बांसुरी 2 बार बजाई। एक बार तो बांसुरी ब्रज के सारे ब्रजवासियों के लिए बजाई, लेकिन आज भगवान जो बांसुरी बजा रहे हैं, वो बांसुरी केवल उन गोपियों को बुला रही है जिन गोपियों ने कात्यायनी माँ का पूजन किया था, जिन्हें भगवान ने वचन दिया था। आज वही गोपी को याद कर रहे हैं। हजारों हजारों गोपियों के झुंड चले आए हैं। एक गोपी भोजन बना रही है, इतने में भगवान की बांसुरी की आवाज कान में पहुंची। छोड़ दिया है, दौड़ पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी पतिदेव को भोजन परोस रही। पतिदेव ने कहा, देवी, या सब्जी में रामरस कम है गयो, नमक कम है गयो, नमक लेके आओ। इतने में तो भगवान की बांसुरी की आवाज वह गोपी के कान में पहुंची। रामरस की जगह चीनी झोंक दी है और दौड़ पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी श्रृंगार कर रही है, सारा श्रृंगार कर लियो। एक कान में कुंडल पहनो है, एक में पहनो ही ना, एक आंख में काजल लगायो है, एक में काजल लगाने ही जा रही थी। इतने में तो भगवान के बांसुरी की आवाज कान में पहुंची। दौड़ पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। ये गोपियों की ये स्थिति। गोपी कौन है ये गोपी कोई साधारण नहीं है। गोपी का अर्थ होता है, गो माने होता इंद्रियां, पी माने होता है पीना। जो प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करे, वही गोपी है। और गोपियों ने विचार किया कि भगवान को भात तो बहुत पसंद है, और भात और भक्त का आपस में समन्वय होता है।
ध्यान देना, आध्यात्मिक दृष्टि से इसको देखना। गोपियों को भात और भक्त का आपस में समन्वय होता है। भात जानते हैं, जो चावल पकाते हैं, ब्रज में तो भात ही बोलते। महाराज भात कैसे बनाते जानते हो? पहले चावल को बनाने के लिए धान को खूब कूटा जाता है। कूटते हैं ना, ओखली, पहले ओखली में माता बहने मूसल से बनाती थी चावल, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है। महाराज धान को खूब कूटा जाता है, तो फिर उससे जो चिपकी हुई भूसी होती है वो अलग होती है, तब चावल बनके तैयार होता है। ऐसे ही जो जीव संसार में रहते हैं, हेलो, जो माताओं की तरफ व्यक्ति खड़े हैं वो इधर की ओर आ जाए, है ना, तब चावल निकलता है। ऐसे ही संसार में रहने वाले जीव को संसार के थप्पड़ लगते हैं, संसार की ठोकर लगती है, तब तो जीव के अंदर जो चिपके हुए विकार होते हैं, जो संसार मन में बसा होता है, जब वो संसार के थप्पड़ लगने लगते, संसार के धक्के लगने लगते, और वो धक्के लगते लगते महाराज एक दिन ऐसा आता है कि जैसे भूसी छोड़ के चावल अलग हो जाता है, वैसे ही ये जीव संसार की माया से अलग हो जाता है। फिर चावल निकल कर तैयार हुआ, फिर बनाने के लिए क्या करते हैं? कहा कि पानी उबालते हैं, फिर उस चावल को खूब खौलाते हैं। कहा वैसे ही भक्त जैसे चावल को खौला के पकाया जाता है, वैसे ही ये भक्त जब माया से अलग हो जाता है तो भगवान से मिलने के लिए वो बिरहा रूपी अग्नि में तपने लगता है, नित्य प्रति बिरहा रूपी अग्नि में तड़पता रहता है। तब भगवान तब भी नहीं मिलते। फिर कब मिलते? बोले तब माताएं चावल को निकाल के देखती हैं कहीं इसमें दाना तो नहीं रह गया। माताएं चावल को निकाल के देखती कि इसमें कहीं कनक दाना तो नहीं है, चावल कच्चा तो नहीं रह गया। वैसे ही जब चावल बनके तैयार होता, वैसे ही भगवान देखते हैं ये मेरे लिए तड़प तो रहा है, मेरे बिरह की अग्नि में बिलख तो रहा है, लेकिन कहीं इसके अंदर में कोई माया रूपी कण, कोई संसार के विकार शेष तो नहीं रह गए। फिर उसकी परीक्षाएं शुरू होती हैं। जब परीक्षाओं में वो भक्त खरा उतर जाता है, जब परीक्षा में पास हो जाता है, तो भगवान भात की तरह उस जीव को अपना लेते हैं और दोबारा उसे कभी छोड़ते नहीं। ये गोपियों की आज वही स्थिति है। भगवान जिधर नजर डाल के देख रहे, उधर से गोपियों के झुंड चले आ रहे। तब भगवान ने देखा कि व्रज की जब सारी गोपियां आ गई, तो भगवान ने नजर उठा के गोपियों की तरफ बांसुरी बजाते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा, अहो महाभागाओ आ गए। अब धीरे धीरे भगवान बांसुरी बजाना बंद करने लगे। स्वागतम वो महाभागा, हे ब्रज की गोपियों, मैं तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम
करवाड़ी वा ब्रजस्यानामयं क्वचित् वृतागमन कारणम। आइए आइए गोपियों, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, लेकिन ये अर्धरात्रि के समय देखो कैसी रात्रि छाई हुई है। इस व्रज में तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? जंगल में आने का प्रयोजन क्या है? अच्छा अच्छा, तो माताओं के पीछे जो बच्चे खड़े हैं बिल्कुल खड़े ना रहें। मैं एक बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि बिल्कुल माताओं के पीछे बच्चे नहीं खड़े रहेंगे। माताओं के पीछे बच्चे खड़े नहीं रहेंगे। जिधर व्यक्ति पुरुष है उधर खड़े रह जाओ, लेकिन माताओं के पीछे बिल्कुल खड़े नहीं रहेंगे। आप सावधानी बना रखें, आप उधर चलें और बैठ जाएं आकर के पंडाल में। भैया इधर आकर खड़े हो जाएं। माताओं के पीछे बिल्कुल खड़े नहीं रहेंगे बच्चे। बैठने दो उनको, जगह बहुत है उधर। माताओं के पीछे बच्चे खड़े नहीं रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता संभालें और इधर खड़े हो जाए। चले। ये माताओं के पीछे शायद इसलिए खड़े हैं, आपको शायद पता नहीं है। ये माताओं के पीछे इसलिए खड़े हैं कि शायद इन माताओं ने इन बच्चों में संस्कार डालने में कमी छोड़ दी है, इसलिए ये माताओं के पीछे खड़े हैं। अगर माताएं इनमें संस्कार डालती तो शायद ये स्थान ग्रहण करके भगवान की प्रेम से कथा श्रवण करते। कहीं न कहीं इनमें संस्कारों की कमी है। आकर के बैठ करके प्रेम से कथा श्रवण करें। रोज रोज कहना पड़ता, ये अच्छा नहीं लगता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने गोपियों से कहा कि पतिव्रता स्त्री को अर्धरात्रि के समय घोर रूपा, घोर सत्ता, घोर रात्रि निसेविता, ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण नहीं है। गोपियां नीचे को नजर किए हुए खड़ी हैं, कुछ बोलती नहीं है। आज गोपियों ज्यों की त्यों खड़ी हैं, भगवान से कुछ बोलना चाहे लेकिन बोल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि ये भगवान की आदत है। ये जीव को पहले अपनी शरण में बुलाता है और जीव जब शरण में आ ही जाता है तो महाराज उस जीव की कड़ी से कड़ी परीक्षाएं लेता है। आज ये परीक्षा ले रहे हैं, इनकी परीक्षा की घड़ी है। पतिव्रता स्त्री के लक्षण बता रहे भगवान। एक गोपी कहने लगी, प्रभु पतिव्रता स्त्री के लक्षण तो मैं भी जानती हूँ। क्या जानती हो? कहा, प्रभु एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के चित्रपट की नित्य सेवा पूजा करती, भोजन पति की सेवा करती थी। जब पति बाहर जाने लगे धनोपार्जन के लिए, चित्रपट दे करके जाते हैं। इसी की पूजा सेवा करना। महाराज माताएं चित्रपट की पूजा करने लगी। वो काफी समय के बाद जब पतिदेव वापस लौट करके आए, दरवाजा खटखटाने लगे। देवी मैं आ गया हूँ, दरवाजा खोलो। और उस समय वो माता अपने पति के चित्रपट की सेवा कर रही थी। गोपी कहती है, प्रभु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उस समय उस गोपी को अपना दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं? भगवान कहने लगे, तो इसमें पूछने की जरूरत क्या? अरे साक्षात पति जब आ ही गए हैं तो दरवाजा खोल ही देना चाहिए। गोपी कहने लगी, बस प्रभु, बस मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। क्या उत्तर मिला? कहा, प्रभु ऐसे पति को क्या बरूं, जन्मे और मर जाए। वर वरियो गोपाल को जन्म सफल है जाए। ऐसे वर को क्या मारूं जो वार वार जन्म ले, वार वार मरे। आत्मा के पति
साक्षात परमात्मा है। आज साक्षात परमात्मा का साक्षात्कार हो गया तो हम संसार में दोबारा वापस लौट के क्यों जाएंगे? अब नहीं जाना प्रभु। भगवान ने गोपियों के भाव को जब देखा तो आज रास क्रीड़ा करना प्रारंभ किया है। दोय दोय गोपी विच विच माधव, रास क्रीड़ा करना प्रारंभ किया ही था कि इन गोपियों के मन में अभिमान आ गया। देखा मैं कितनी सुंदर हूँ, आज जगत का पति मेरे साथ रास क्रीड़ा कर रहा है। अभिमान जहाँ आता वहाँ कन्हैया कभी नहीं रहता, मेरा परमात्मा कभी रह ही नहीं सकता। आज भगवान किशोरी राधा रानी को लेके गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी चलती हुई जा रही थी, राधा रानी को भी मान हो गया। अभिमान होता है शरीर का, किसी को सुंदरता का अभिमान होता, किसी को धन का अभिमान होता, किसी को पद का अभिमान होता है। अब मान होता है, मान का मतलब होता अपने आदमी के प्रति रूठना। मान वही किया जाता जिससे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। राधा रानी कहने लगी प्रभु अब नहीं चला जाता, क्या करें? भगवान ने कहा तो तुम हमारे कंधों पर बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी कंधों पर बैठने को चली, भगवान राधा रानी को भी छोड़ करके आज अंतर ध्यान हो गए। ये व्रज की गोपियां आज देखा कि कन्हैया हमें छोड़ के चले गए हैं। भगवान को व्रज की गोपियां रोती विलखती आज व्रज की लताओं पताओं में ढूंढती घूम रही है। पीपल से पूछती है, अरे पीपल देवता दुनिया तुझे नारायण के रूप में पूजती है, क्या तूने मेरे उस कन्हैया को कहीं देखा है? इतने में युगल चरण चिन्ह दिखाई दिए। आगे थोड़ी बड़ी तो झाड़ियों से रोने की आवाज आ रही थी। व्रज की गोपियां झाड़ियों में जब जाकर के देखती हैं, क्या देखती? किशोरी राधा रानी भी बैठ करके रुदन कर रही हैं। राधे क्या हुआ? कहा सखियों, जो कमी तुम्हारे जीवन में थी आज वो कमी हमारे जीवन में भी हो गई। वो ब्रह्म आज मुझे भी छोड़ के चला गया। राधा रानी को साथ में लिया। व्रज की गोपियां तुलसी से पूछती हैं, तू भगवान की बड़ी प्रेसी है, क्या तुमने देवनाथ को कहीं देखा है? व्रज की गोपियां आज ढूंढते ढूंढते यमुना जी के किनारे पहुंची। जीवन में यदि भक्ति को धारण करना है, भक्ति पाना है, तो जब तक हम यमुना रूपी यमुना मैया भक्ति रूप स्वरूपा है, जब तक यमुना जी का आश्रय नहीं लेंगे तब तक गोविंद कभी मिल ही नहीं सकता। गोविंद को पाने के लिए यमुना जी का आश्रय लेना पड़ेगा। यमुना जी के किनारे आज गोपियां जब पहुंची, ढूंढते ढूंढते थक गई है। नाथ मैं थक चुकी हूँ, जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको पा सके। जीव की इतनी शक्ति नहीं होती कि वो आपको प्राप्त कर ले, वो तो आप ही कृपा करके जीव को अपनाते हो, तब ही वो जीव आप तक पहुंच पाता है। मैं नहीं ढूंढ सकती, इसलिए हे नाथ मैं ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ। कान्हा तोरे
तोरी कान्हा तोरी जो हद रह गई जो हद रह गई तोरी जो हद रह गई जो हद रह गई जो हद रह गई जो हद रह गई गोपियाँ कह रही है नाथ मैं ढूंढते ढूंढते थक चुकी हूँ। ओ जोहत जोहत एक पग ठाड़े जोहत जोहत एक पल ठाड़े जोहत जोहत एक पग ठाड़े जोहत जोहत एक पल ठाड़े जोहत जोहत एक पठाड़ कालिंदी के पार हो कालिंदी के घाट जोहत रह गई ओ तोरी जो वक्त दे गई बात जो वक्त रे गई बात ऐसी प्रीत करी मन मोहन। आज गोपिया
प्रभु से प्रार्थना कर रही है नाथ। झूठी प्रीति करी मनमोहन, झूठी प्रीत करी मनमोहन, जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख को, नगर ढिढोरा पीटती, प्रीत नगरियों को, नगरी ढिढोरा पीटती, प्रीति न करियो को, प्रीति न करियो को, ऐसी प्रीत करी मनमोहन, करी मनमोहन, ऐसी प्रीत करी मनमोहन, देती अवध आवाज, देती ब्रज को आवाज, जो हद रह गई जो वक्त रह गई बात, जो वक्त रह गई बात, मीरा गए प्रभु गिरधर नगर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु कब मिलोगे, मीरा कहे, मीरा कहे प्रभु कब तो मिलोगे, मीरा कहे प्रभु कब मिलोगे, मीरा कहे प्रभु कब रो मिलोगे, तुम बिन रहो न जा, जो हद रह गई तोरे जो वक्त रह गई बात, जो वक्त रह गई बात, जो हद रह गई जो हद रह गई तोरे जो वक्त रह गई बात, जो वक्त रह गई बात।